डे 14 जो हमारा सन फार्मा का सीरीज चल रहा है, शुरू करते हैं। आज के टाइम में बोन पेन, बैक पेन, वीकनेस और थकान ये सब बहुत कॉमन हो गया है और इन सब का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है विटामिन डी की कमी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डोलिमा D3 कैप्सूल के बारे में, जो सन फार्मा की एक ट्रस्टेड विटामिन D3 मेडिसिन है। इस वीडियो में आप जानोगे ये कैप्सूल क्या है, किस काम आती है, कैसे काम करती है, कैसे लेनी चाहिए, साइड इफ़ेक्ट्स, सेफ्टी एडवाइस और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। और ध्यान से सुनना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस मेडिसिन का नाम है डोलिमा D3 कैप्सूल, मार्केटेड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड। कैटेगरी किसमें आता है? विटामिन सप्लीमेंट में। ये कैप्सूल स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो चुकी है। देखते हैं कॉम्पोजिशन। डोलिमा D3 कैप्सूल के अंदर होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, जिसे हम विटामिन D3 भी कहते हैं। इसका 60,000 यूनिट होता है, 60,000। ठीक है, अब देखते हैं ये विटामिन डी का सबसे इफेक्टिव और नेचुरली एक्टिव फॉर्म माना जाता है, जो कि कोलेकैल्सिफेरॉल है। ठीक है, देखते हैं अभी। विटामिन D3 एक फास्ट सोल्यूएबल विटामिन है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। नॉर्मली विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में इंडोर रहना, ऑफिस जॉब, सन स्क्रीन का ज़्यादा यूज़, इस वजह से बहुत से लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है। डोलिमा D3 कैसे काम करती है? जब आप डोलिमा D3 कैप्सूल लेते हो, कैप्सूल स्टोमच से एब्जॉर्ब होती है, लीवर और किडनी में जाकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फिर ये बॉडी को सिग्नल देती है कि कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करो, बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट करो। इस प्रोसेस से हड्डियाँ स्ट्रांग होती है, मसल्स वीकनेस कम होती है, बोन्स पेन धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। यूजेस डोलिमा D3 के यूजेस। डोलिमा D3 कैप्सूल का यूज़ किया जाता है विटामिन डी डिफिशियंसी के ट्रीटमेंट में, बोन पेन और जॉइंट पेन में, ऑस्टियोस्पोरोसिस मीन्स हड्डियाँ कमज़ोर होना, ऑस्टियोमेलासिया एडल्ट में बोन सॉफ्ट होना, मसल क्रैम्प्स और वीकनेस, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूवमेंट करने के लिए डॉक्टर इसे कभी कभी कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं। अब बेनिफिट्स देखते हैं। डोलिमा D3 के रेगुलर यूज से बोन स्ट्रॉन्ग होती है, बैक पेन और लेग पेन कम होता है, मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, फ्रैक्चर का रिस्क कम होता है, इम्यूनिटी सपोर्ट मिलता है। लेकिन याद रखिए, ये इंस्टेंट मेडिसिन नहीं है, रिजल्ट धीरे धीरे आता है। अब देखते हैं हाउ टू टेक, कैसे लेना चाहिए। डोलिमा D3 कैप्सूल डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। यूजुअली वीक में एक कैप्सूल दिया जाता है। कैप्सूल को पूरा निगलना होता है। मील के बाद लेना बेस्ट होता है, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युएबल होता है, इसीलिए खाने के साथ ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है। अब देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ज़्यादातर लोगों में कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। कभी कभी ये सिम्टम्स आ सकते हैं: नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, माइल्ड स्टोमक डिस्कम्फर्ट। अगर ज़्यादा डोज या लॉन्ग टाइम बिना एडवाइस के लिए जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है। सीरियस वार्निंग्स: अगर ये सिम्टम्स दिखे तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और सेवियर वीकनेस, ये
हाई कैल्शियम के साइंस हो सकते हैं। सेफ्टी एडवाइस, डोलिमा D3 लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। अगर आपको किडनी स्टोन्स, किडनी डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम, हाई कैल्शियम लेवल, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही ले। अगर डोज मिस हो जाए अगर डोज मिस हो लेना भूल जाए, याद आते ही ले सकते हैं, लेकिन डबल डोज कभी मत ले। नेक्स्ट शेड्यूल डोज पर वापस आ जाएं। क्विक टिप्स, विटामिन डी टेस्ट करवाना हेल्पफुल होता है। सेफ सनलाइट एक्सपोजर फ़ायदेमंद होता है। बैलेंस डाइट के साथ यूज़ करें। ओवरडोज से बचें। मेडिसिन को कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर करें। डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर या अपने फार्मासिस्ट से सलाह लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आया हो तो कमेंट करना, या फिर किसी दूसरे मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका नाम लिख देना, मैं नाम कमेंट में लिख देना, मैं उससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। आज हमारा 14वां दिन कंप्लीट होता है, जिसे हम डे 14 कंप्लीट। मिलते हैं कल 15 डेज पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।